बहुत ही सौभाग्य है महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ गोधाम में इस अमृत विद्या का हम पान कर रहे हैं। ये महान पर्व है महाशिवरात्रि आध्यात्मिक मार्ग पर। इस मथुरा भंडारे का एक इतिहास है। टूंडला भंडारा गुरु महाराज ने तय किया था जन्माष्टमी पर। बरसात का दिन होता है, दिक्कत भी होती थी। परम पूज्य पंडित महाराज बड़ी समस्याएं घेरे रहते थे। परम पूज्य बैल जी की माता जी ने कहा कि पंडित जी भंडारे को आगे पीछे कर लो जब वर्षा न हो। उन्होंने कहा मेरे बस की बात नहीं, गुरु महाराज ने तय किया है, वो जैसे चाहें वही होगा। कि हम गुरु महाराज से कहेंगे। उन्होंने गुरु महाराज से कहा कि साहब जन्माष्टमी पर व्यवस्था में दिक्कत पड़ती है, पंडित जी को कोई और तारीख दे दी जाए। उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि भाई दिक्कत पड़ती है बंद कर दो। हमने सोच करके रखा है। पहले मथुरा भंडारा बड़े दिन पर होता था। हमने विचार कर रखा है 3 महारात्रियाँ होती हैं। दीपावली, इस अंधकार पर हम प्रकाश के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रकाश करते हैं अंधकार पर। अमावस्या की रात को दीप जलाते हैं, प्रकाश करते हैं। जन्माष्टमी, जहाँ भगवान कृष्ण का अवतरण होता है। कृष्ण क्या है? कृष्ण है शुद्ध तम। शुद्धतम में क्या होता है? आनंद। कृष्ण आनंद के प्रतीक है। आनंद, वो अवस्था कैसे प्राप्त की जाए? अंधकार प्रकाश कैसे प्राप्त करें तथा उस कृष्ण का आनंद कैसे प्राप्त करें? इसका उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि जो है इस मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। आप जानते हैं जैसे गंगा पर पर्व हैं, तीर्थ स्थान हैं, हरिद्वार है, प्रयाग है, काशी है, बनारस है। ऐसे इनमें पर्व पड़ते हैं, बहुत स्नान करते हैं। गंगा वही है, ये पर्व का विशेष महत्व होता है। ऐसे इस पर 3 पर्व हैं अध्यात्म: दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी और ये महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का महत्व क्या है? ऐसा कहा जाता है इस महाशिवरात्रि को, वैसे तो 12 शिवरात्रि होती हैं, 11 अलग होती हैं, ये महाशिवरात्रि का है कही जाती है। इस दिन भगवान शिव का पार्वती से विवाह हुआ था। भगवान शिव जो कल्याण करने वाले हैं, जगत गुरु हैं, उनका पाणिग्रहण संस्कार हुआ पार्वती जी से। शिव और शक्ति, शक्ति प्राप्त करने का, जोड़ने का परमात्मा से ये सुंदर पर्व है। जुड़ता है वो गुरु। शिव शव है, लेकिन शक्ति मिल जाती, शिव हो जाता है। ऐसे ही गुरु भी हम जैसे ही हैं। शक्ति का स्पर्श कर लिया, शक्ति जुड़ गई हो, गुरु है। गुरु का क्या काम होता है? ज्ञान देना। हम देखते हैं ये गुरु वो होते हैं जो हमें विद्या पढ़ाते हैं। प्रारंभ से स्कूल में जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं, जीविका प्राप्त, अच्छी जीविका प्राप्त होती है। डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वैज्ञानिक हो गए, और कुछ हो गए, जीवन सरल हो जाता है। लेकिन एक विद्या इससे और आगे की है। इस विद्या में
न शांति है, न संतुष्टि है, न समाधान। इससे आगे एक विद्या और है जिसमें संतुष्टि है, समाधान है, पूर्णता है। वो अध्यात्म ज्ञान है, अर्थात वो शक्ति से जुड़ना है, जहाँ अध्यात्म ज्ञान है। जैसे अभी ही प्रिय सुन रहे थे, विद्या का दर्शन हुआ। इस विद्या में क्या विशेष बात है? जैसे आज हम देखते हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से निकले बच्चों में उद्दंडता होती है, लेकिन ये क्या है? विद्या ददात विनयम। इस विद्या में क्या है? उद्दंडता नहीं है, विनम्रता है। दूसरी, सा विद्या या विमुक्त। विद्या वो है जो मुक्त करे। उस विद्या में जकड़ी रहते हैं, ये विद्या मुक्त करती है। इसलिए इस विद्या का बहुत अधिक महत्व है। जीवन में धन कमाना ही ध्येय नहीं है, जीवन में अच्छा पद प्राप्त करना ही ध्येय नहीं है। हमारे अंदर संतुष्टि भी हो, समाधान भी हो, आनंद भी हो। अर्थात ये जो विद्या है, अध्यात्म विद्या जो है, ये सत्य है, शिव है, शंकर है, सुंदर है। सत्य है, इस विद्या से हमें सत्य की प्राप्ति होती है। मैं क्या हूँ, ये हम आप सब अपना नाम जानते हैं, बल प्रवाह जानते हैं, मेरा नाम ये है, लेकिन ये मेरा घर नहीं है। ये मेरा नाम कहता हूँ, मेरा नाम है, लेकिन मेरा इससे और अलग है। मेरा जो है वो और अलग है। मेरा शरीर है, लेकिन मैं अभी नहीं है। मैं इससे आगे, अर्थात वो सत्य का दर्शन कराता है, जहाँ हम जानते मैं क्या हूँ। इस विद्या में पूर्ण समाधान है, क्योंकि ये आत्मज्ञान, आत्मा जो है यहाँ सर्वत्र व्याप्त है। तो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो यहाँ कोई चीज़ अस्पष्ट नहीं रहती, पूर्ण समाधान हो जाता है। साथ साथ आनंद। ये विद्या स्कूल में प्राप्त करते हैं, उसमें आनंद नहीं है, शुष्क है, लेकिन इसमें रस है, आनंद है, कल्याण करने वाली है। इसलिए जीवन में इस विद्या से सत्य प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, समाधान प्राप्त होता है। उस विद्या में समाधान है, आप चाहे कितना ही पढ़ जाएं, कितना ही पढ़ जाएं, कितना ही डीलिट कर लें, कितना ही PhD कर लें, लेकिन पूर्ण समाधान कभी नहीं होता। कितना ही आप कर लें, लेकिन इस विद्या में समाधान पूर्णता है। इसलिए ये विद्या हमें ग्रहण करनी है। लेकिन मार्ग बड़ा दुरूह है, कठिन मार्ग है। आप जानते हैं कैसे इसे हम प्राप्त करें, कौन चले इस मार्ग पर? इसमें प्रेम सबसे पहले रखा। जैसे अभी भाई से सुन रहे थे, अमित भाई साहब से, प्रेम पहले रखा। गुरु महाराज को आज्ञा दी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, आने वाले में इतना प्रेम करो कि वो तुम्हारा हो जाए, तुम उसके हो जाओ। अनन्य प्रेम जुड़ जाए प्रेम से, क्योंकि प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी को चीज़ दे सकते हैं। बिना प्रेम के जुड़ता नहीं है। बस सुंदर एक श्लोक आता है, जब सवेर प्रार्थना बोलते हैं, प्रेमाम बुद्धिम प्रेम रसायनंच प्रेम प्रदानम निधिम द्वितीयम मृत्युंजयम मृत्यु भयापहारम। गुरु क्या है? प्रेमाम बुद्धि। प्रेम का समुद्र है, अथाह समुद्र है। कहता क्या है?
रसायन है प्रेम की, एक औषधि है। जीर्ण रोग जब हो जाता है, आयुर्वेद में रसायन देते हैं उसे। रसायन रोग को निकालता है। ऐसे ही हम में असाध्य रोग है, मैं भरा है। इस मैं के सामने प्रेम भी फीके से पड़ जाते हैं। रसायन क्या है? मेरे अंदर उस प्रेम को भरना, इतना भर जाए प्रेम, इतना प्रेम भर जाए। सुंदर कहते हैं इसमें, मृत्युंजयम मृत्यु भयापहारम। सबसे डर मृत्यु का लगता है हमें। कोई भी जीव हो, मृत्यु का सबसे बड़ा भय लगता है, मेरी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु हमारी दुश्मन है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, गुरु वो है जो इस दुश्मन को मित्र बना देता है। गुरु हमें वहां ले जाता है जहां कोई दुश्मन नहीं ले जाता। इतना प्रेम भर देते हैं, सबसे प्रेम हो जाता है। मृत्यु भय कैसे निकल जाता है। गुरु दिखाता है, देख भाई मृत्यु होती क्या है। रात्रि में आप जा रहे हैं, एक रस्सी पड़ी है, भ्रम होता है सांप है क्या, प्रकाश कर लिया, अरे रस्सी। ऐसे उन्होंने कहा मृत्यु आपकी शत्रु नहीं है, मृत्यु मित्र है आपकी। कैसे? आपका वृद्धावस्था आ गई है, आँखों में दिखाई नहीं देता, खाना खाने में दिक्कत होती है, शरीर में रोग भर गया है, परेशानी। मृत्यु ने क्या किया? हमें सही से निकाला, नए सही में रख दिया। मेरा मकान पुराना हो गया, गिरने लगा, किसी ने कृपा करके मुझे नए मकान बिठा दिया। नए मकान बिठा दिया तो शत्रु तो नहीं रहा मेरा मित्र है। इसी प्रकार मृत्यु काम क्या है? इस शरीर में जहाँ दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, उसने उठाकर नए से रख दिया। जहाँ न वृद्धावस्था है, न आपके कोई परेशानी है, दृष्टि भी ठीक है, सब पूर्ण सही नहीं रहती थी। उन्होंने कहा वो चीज़ है, वो चीज़ गुरु ने दी जहाँ मृत्यु हुई मेरे मित्र हो गई, मुझे भय नहीं रहा। भयापहारम, भय निकाल दिया, दिखा दिया, प्रकाश कर दिया। कहने की बात नहीं, केवल उपदेश की बात नहीं, दिखाया कि देख भाई होती क्या है मृत्यु। देखा कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो मित्र है मेरी। ऐसे इतना प्रेम दिया गुरु ने, मतलब प्रेम भर गया, कोई अनजाना नहीं रहेगा मेरे लिए। इतना प्रेम कि मेरा इतना प्रेम भर गया कि लोगों में व्यवहार प्रेम का हो गया। गुरु महाराज का सिद्धांत यही है, इतना प्रेम हो जाए कि मेरे व्यवहार में आ जाए, अंदर की बात नहीं रह जाए, बाहर भी चीज आ जाए। तो आज हम देखते हैं ये समाज जो बैठा है, यहाँ प्रेम ही एक बंधन है। वो प्रेम के धागे से हम सब बंधे हुए हैं। परम पूज्य पंडित महाराज कहा करते थे, आत्मा का मेला है, हम सब एक ही हैं, लेकिन कहने से नहीं होता, दिखाने से होता है। गुरु दिखा दिया कि देखो तुम हो क्या। जहाँ वहाँ ले गए, उस ऊंचाई पर ले गए, वहाँ देखा हाँ सब एक ही तो हैं, यहाँ कोई पराया है ही नहीं। काय का राग, काय का द्वेष, काय घृणा सब समाप्त होगी। अब आप इसी पंडाल में बैठे हैं, आगे बगल में कोई भाई बैठे हैं, आप नाम तो नहीं जानते, पूछते भी हैं तो यही पूछते हैं आप कहाँ से आए। न नाम जानते हैं, न जाति जानते हैं, न कोई और चीज़ जानते हैं। यही परिचय आत्मा का परिचय। वो चीज़ घुमा दी कि भाई कहने की बात नहीं, देखने की बात है। 3 तरह ज्ञान होता है। एक अनुमान, जब अनुमान कर लेता हाँ ऐसा होगा, मैंने सुना
परमात्मा ऐसा है, मेरे हृदय में भर गया। हाँ, उन्हें मेरा परिवार में कृष्ण की पूजा होती है तो मैं कृष्ण भगवान मानता हूँ, कहीं राम की होती है राम को मानता है। जैसा सुना वैसा हम करते रहते हैं। वास्तव में क्या है, हम प्रमाण पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़े, गीता पढ़ी, भगवान कृष्ण का चरित्र जाना क्या है भगवान कृष्ण, रामायण पढ़ी, राम का चरित्र जाना, लेकिन वास्तव में राम क्या है, कृष्ण क्या है, शिव क्या है, परमात्मा क्या है, अल्लाह क्या है, गॉड क्या है, ये स्पष्ट नहीं होता। अलग अलग लिए बैठे हैं, ये है, ये है, ये है। उन्होंने कहा भाई ये नहीं, मैं इसे और आगे ले जाना चाहता हूँ तुम्हें, जहाँ तुम प्रत्यक्ष देखो कि परमात्मा राम क्या है, कृष्ण क्या है, शिव क्या है, अल्लाह क्या है, गॉड क्या है, क्या फर्क है। वो ऊंचाई पर ले गई, जहाँ दिखाया करे सब में वही तो रमा है, रमा है वही राम है, सब में रमा राम, राम कहीं बाहर नहीं। कृष्ण सब में एक आकर्षण है, सब में प्रेम है, सब में हम उसका ज्ञान भरा हुआ है। तब देखा कि राम भी, कृष्ण भी, शिव भी सब एक ही हैं, सब एक ही हैं। दिखाया उन्होंने, ऊंचाई पे ले गए, जहाँ पर्दा खोल दिया कि भाई देखो संसार में क्या है। आपने राम गीता पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण समझाने का प्रयास करते हैं। पहला स्टेप, जब समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई संसार क्या है, तू क्या है, तेरा धर्म क्या है, तुझे क्या करना है, युद्ध करना तेरा काम है। वो कहते हैं लोग मारे जाएंगे, ऐसा हिंसा हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। भगवान और समझाते हैं भाई नहीं, ऐसा नहीं है, समझने में नहीं आता उसके में। कहते हैं भाई एक काम कर, ये तुझे ज्ञान दे रहा हूँ, मैंने सूर्य को दिया था। भगवान अपने प्रकट करते हैं, भाई मैं क्या हूँ, तुझे तू क्या है, इसे थोड़ा प्रकट करते हैं। वो कहता कैसे आप तो अभी जब मेरे साथ जन्म हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, मेरे तो अनेकों जन्म हो चुके हैं, तू ब्रह्म में रहता है, मैं ब्रह्म से ऊपर हूँ, तू अज्ञान में, मैं ज्ञान में हूँ, इतना फर्क है। तुझे भी ज्ञान हो जाए, तू भी देखा हाँ मैं यही हूँ। कैसे हो, उसका उपाय ने बतलाया कि ऐसा कर, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो, मेरे से जुड़ जा। जहाँ भगवान का जोड़ लेते हैं वहीं पूछते हैं कि अर्जुन अब क्या तेरी अवस्था है। तब वो कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं देख रहा हूँ वास्तव में संसार क्या है, मैं क्या हूँ। अब तो समझा रहे थे कि संसार में कोई दूसरा नहीं है, आत्मा ही आत्मा है, यहाँ कोई युद्ध नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई जन्म नहीं है। लेकिन जहाँ वहाँ ले जाकर ऊपर दिखाया देख क्या है, तब वो कहता कि हाँ वास्तव में ऐसा ही है, यहाँ सब एक ही है, सब में वही परमात्मा, यहाँ कोई और है ही नहीं। ईशावास में दम, सब में वही परमात्मा है, यहाँ और कोई है ही नहीं। ऐसे ही गुरुमान ने कहा कि भाई कहने की बात नहीं, हम आपको वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ आप स्वयं देखें कि वास्तव में संसार क्या है, परमात्मा क्या है, मैं क्या हूँ। सारा दृश्य खुल जाए, जहाँ स्वयं को देखे मैं क्या हूँ। वो उस अवस्था उन्होंने कहा कि नहीं भाई कहने की बात नहीं, मैं तो वहाँ ले जाना चाहता हूँ जब तुम देखो, स्वयं देखो, और एक को नहीं। अब आपको प्यास लगी है, पानी मैं पी लूँ तो आपकी प्यास तो नहीं जाएगी। उन्होंने कहा हर एक के लिए आवश्यक है, हर एक व्यक्ति उस अवस्था में जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, जैसे आप जानते हैं नदी पार करना मुश्किल होता है, शायद तैरने वाला पार कर भी जाए, हर व्यक्ति नहीं पार कर सकता। एक पुल बना देते हैं, पुल से क्या होता है, चींटी पार हो जाती है। ऐसे ही गुरुमान ने ये प्रयास किया, सरल तो उपाय ऐसा कोई हो जाए जिससे पढ़ा लिखा भी व्यक्ति, बिना पढ़ा व्यक्ति भी, निर्धन भी, धनी भी, कैसा ये विद्वान भी और साधारण व्यक्ति भी उस अवस्था में जा सके। एक ऐसा पुल बनाया जिसमें चल गरीब भी, अमीर भी, धनवान भी, निर्धन भी, पढ़ा लिखा भी, बिना पढ़ा भी, ऐसी महिलाएं, बेचार माताएं जो कुछ भी नहीं जानती क्या हो रहा है यहाँ, कैसे आए, उनके लिए भी एक ऐसा पुल बना दिया
इस पर चलो, पार हो जाओगे। क्या दिया? जैसे आप सुन रहे थे कल, 4 अवस्थाएं होती हैं, सालोक, सामीप, सारूप और सायुज। 4 अवस्थाएं होती हैं। उन्होंने कहा पहला काम है सालोक। हम गुरु महाराज धाम में बैठे, पहला काम ये हो गया कि हम उनके धाम में बैठे। यहाँ गुरु स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण, कारण से परे। तो 4 अवस्थाएं इस तरह से भी कह सकते हैं कि स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, कारण से परे। पहली अवस्था में क्या है? सालोक। हम भी बैठे हैं, गुरु महाराज बैठे हैं, लेकिन ये नज़दीकी नहीं है। अभी बैठे हम बिल्कुल सामने ही हैं, बिल्कुल पास बैठे हैं, लेकिन दूरी है। मैं हूं, आप हैं। दूरी कैसे खत्म हो? जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, मन मना भव मद भक्तो, जुड़ जा मुझसे। जुड़ना है। आप देखें, नाली है, एक नदी है, नदी का पानी स्वच्छ है, नाला पानी गंदा है। नाला कितनी दूर नदी साफ बहता रहे, साफ नहीं होगा। जुड़ना है। जहाँ जुड़ जाएगा नाला, नदी उस गंदे पानी को समेट लेगी, धोएगी, साफ करेगी, बहाएगी। ऐसे गुरुमा ने कहा कि नहीं, सामीप सालोक से काम चलेगा नहीं, सामीप होना है। सामीप कैसे हो? गुरुमा का ये मेरा काम है, तुम्हारा काम इतना था, तुम सालोक के हो गए, मेरे धाम में बैठ गए, ये तुम्हारा पहला काम हो गया। इससे आगे काम मेरा है। मैं समीप हूँगा तुम्हारे। कैसे? तुम्हारे मन में प्रकाश के माध्यम से गुरु महाराज जो साधना भी हमने की थी, प्रकाश के माध्यम से गुरु हमारे हृदय में भरता है। नज़दीकी हुई और दूरी थी, वो थे, मैं बैठा था, लेकिन यहाँ मेरे हृदय में भरते गए, हृदय के विकार दूर होते गए। मेरा मन जो अशांत रहता, शांत होता गया। इससे और आगे सामीप्य, सारूप्य। सारूप्य क्या है? बुद्धि। जहाँ मैं बुद्धि खोल दिया, जहाँ गुरु मेरे बुद्धि में भर गए, मेरा जो बुद्धि ज्ञान था निकल गया, लेकिन अब उसमें गुरु ज्ञान भर गया, वास्तविक ज्ञान भरता गया। बुद्धि काम क्या होता है? ज्ञान। बुद्धि तो स्वयं ज्ञान लेती है। हमने क्या किया? बुद्धि में ज्ञान भर दिया, उल्टा कर दिया। उसका ज्ञान स्वरूप तो ज्ञान लेना ही था, आँख के द्वारा, कान के द्वारा, जिह्वा, ज्ञान लेना उसका काम था, लेकिन हमने पुस्तकों से पढ़ करके, सुन करके उसमें भर दिया। गुरु क्या कहता है? इस भरे ज्ञान को निकालता है। ये मल है, जो ज्ञान भरा है उसे निकालता है। वास्तविक ज्ञान जो भरता है, ये उसका सारूप है, उसका स्वरूप भरता चला जाता है, उसका ज्ञान भरता चला जाता है मुझ में। मैं जानता हूँ हाँ वास्तव में क्या है। उस ज्ञान में शांति मिलती है, मुझे संतुष्टि मिलती, आनंद भरता है। गुरु मैंने भरता चला जाता है। ये उसका सारूप है, सारूप दिया मुझे। फिर से और आगे सायुज, जोड़ लिया। मैं और वो दोनों एक हो गए। जैसे लोहार की भट्टी सुलग रही है, एक लोहा रख दिया हमने, लोहा का सामीप अग्नि से हुआ, सामी से क्या हुआ? लोहा गर्म हुआ। धीरे 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 करते करते लाल सुर्ख हो गया। जैसे अग्नि थी वैसे लोहा हो गया, कोई फर्क नहीं रहा। ऐसे गुरु ने जोड़ लिया मुझसे। जोड़ने से क्या हुआ? मैं वही हो गया जो वो था। गुरु मिला तो जानिए, मिटे मोह संताप, हर शोक व्यापारी तगुर आप ही आप भी वही हो गए। अब उसी आनंद में आप भी बैठे। लेकिन गुरु क्या कहता है? इससे आगे का रास्ता जो है बड़ा झीना है। जोड़ लेता है गुरु, और जोड़ करके मुझे वहाँ पहुँचा देता है जहाँ वास्तविक संसार, वास्तविकता है, जहाँ साचा परमात्मा है, जहाँ उसका स्वरूप है। वहाँ जाकर दिखाता, देख तू अब क्या है। महर्षि पतंजलि ने दूसरे तीसरे पद में यही लिखते हैं कि वहाँ जाकर आका अवस्थान होता है। वहाँ जाकर देखते हैं मैं क्या हूँ, ये मेरा रूप है,
जो मैं नाम और जो कुछ है ये मेरा रूप है, लेकिन वो वहाँ स्वरूप है मेरा। मैं क्या हूँ वास्तव में, ये नहीं हूँ, ये तो बाहर का खोल है। मैं वास्तव में क्या हूँ, वहाँ गुरु दिखा दे कि तेरा स्वरूप ये है, तू ये है, जो मैं हूँ वो तू है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। न तेरी मृत्यु है, न तेरा जन्म है, न दुख है, न सुख है, न आनंद, कुछ भी नहीं, सब बेकार की चीज़ें हैं। तू तो वही है जो मैं हूँ। मैं सत्य हूँ, तू भी सत्य है। मैं चित्त हूँ, ज्ञान है, मुझे तू भी ज्ञानवान है। मैं आनंद हूँ, तू भी आनंद। वही सारी अवस्थाएं में देख ली, हाँ वास्तव मैं भी वही हूँ जो परमात्मा है, मुझ में उसमें कोई फर्क नहीं। गुरुवान ने वो प्रयास किया कि हम वहाँ जाकर स्वयं को देखें वास्तव में क्या हूँ। केवल कहने की बात नहीं रह जाए, केवल इतिहास की बात नहीं रह जाए, शास्त्रों की बात नहीं रह जाए। तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आँखों की देखी। आँखों ही देख लेंगे तो वहाँ जाने पर आप देखेंगे संसार में सब में वही परमात्मा है। मेरा ही गुरु सब में भरा हुआ है, वही परमात्मा सब में भरा हुआ है। मैं भी वही हूँ, ये भी वही है, सब जहाँ। इतना ही नहीं, मनुष्य मात्र ही नहीं, जीव मात्र में देखता हूँ सब में वही है। और कोई है ही नहीं सिवाय परमात्मा के। तब जो राग था, द्वेष था, घृणा थी, सब बहुत पीछे रह गए मुझसे। न राग है, न द्वेष है, न घृणा है। प्रेम, सबके लिए प्रेम, सबके लिए प्रेम। जो हमारे गुरु महाराज चाहते थे वो मिल गया। इतना प्रेम भर गया सबके लिए। द्वेष नहीं, घृणा नहीं, कुछ भी नहीं। वो चीज़ गुरु महाराज थी कि भाई ये मुझ में क्यों भर गए। जब मैं वही परमात्मा था, जब मैं वही था, तो क्यों भर गया मुझ में। शास्त्रों ने कहा कि प्रकृति जुड़ गई आपसे। था तो मैं ही परमात्मा, परमात्मा हूँ, लेकिन प्रकृति जुड़ जाने से मैं शव हो गया, शव हो गया, जिसका कोई अपना नहीं रहा, कोई ज्ञान भी नहीं रहा क्या हूँ मैं, सब भूल गया, शव रह गया। करना क्या है, शक्ति जुड़ जाए, शिव हो जाएंगे आप, शिव हो जाएंगे। अर्थात जैसे आप कहा तब आप ही आप, तभी वही आप हो जाएंगे। उस अवस्था में ले जाने गुरु महाराज ने कहा कि भाई मैं वो चीज़ दे रहा हूँ जहाँ ये कहने सुनने की बात नहीं रहेगी, बल्कि आप देख लेंगे, स्वयं देख लेंगे। कैसे? जैसे आप एक प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में, साइंस के विद्यार्थी प्रयोग करते हैं, उसमें है कि ये चीज़ मिलाएंगे तो उसका ये बन जाएगा। उन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं कहता मैं तुम्हारे अंदर प्रयोग करना चाहता हूँ। तुम्हारा मन जो है प्रयोगशाला है, इस प्रयोगशाला में जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करते जाओ, करते जाओगे, करते जाओगे। ये जो विचार मैं तुम्हें दे रहा हूँ, परमात्मा प्रकाश आ रहा है, धीरे धीरे प्रकाश का ख्याल तो छूटता जाएगा। एक स्थान वो आवेगा जहाँ प्रकाश का विचार रहेगा, न कुछ और रहेगा, थॉटलेस, कोई विचार नहीं रहेगा। जब कोई विचार नहीं रहेगा तो वही जो भाव परमात्मा का है वो आप भरता जाएगा। वही जो आनंद परमात्मा का है, उस शांति की अवस्था में पूर्ण, जहाँ आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे, कोई विचार नहीं रहेगा, थॉटलेस हो जाएंगे, तब वो आनंद आप में निकलेगा, उमगेगा, उमगता है। आनंद जैसे पानी निकलता है, आपने देखा हो कोई पाताल तोड़ क्यों होते हैं, पानी निकलता है अपने आप, ऐसे आनंद आपके अंतर से निकलेगा और आप स्वयं उसके चेहरे पर आपको आ जाएगा। वही आनंद संसार में फैलता जाएगा। जहाँ बैठ जाएंगे आनंद बस जाएगा। संतों क्या होता है, संत जहाँ बैठ जाते हैं, ऐसा कहा जाता है चाहे घोर कलकाल हो, कितनी खराब से खराब अवस्थाएं हों, लेकिन जहाँ संत बैठ जाते हैं वहाँ सत्य आ जाता है। आप में भी वही चीज़ आ जाएगी। जहाँ बैठ जाएंगे आपका आनंद फैल जाएगा और स्थान आनंद हो जाएगा। वो चीज़ मैंने दी कि भाई कहने सुनने की बात नहीं, वहाँ पहुँचना है, ये उसका तरीका है। आप इसे करके देखो। मैं ये नहीं कहता कि आप कितना समय लगेगा, ये तो हर विद्यार्थी पर निर्भर करता है। कितनी देर वो अपना सॉल्यूशन निकाल लेता है, कुछ देर निकाल पाता, गली निकाल देता है।
ऐसे ही फैक्ट है, साइंटिफिकली फैक्ट है कि आप जो करते जाएंगे आप स्वयं उस अवस्था में जाएंगे जहाँ कोई विचार नहीं रहेगा। ये विचार लिया था परमात्मा प्रकाश रूप है, पर प्रकाश आ रहा है, सब छूटता जाएगा। वहाँ जाकर पूर्ण शांत हो जाएंगे और देखेंगे हाँ मैं भी वही प्रकाशवान हो रहा हूँ, जैसे मैं गुरु थे वैसे ही मैं हूँ, चला जा रहा हूँ। इफेक्ट है, वहाँ पहुँचना है। उसी के लिए गुरु ने साधना दी कि भाई जो साधना आपको दे रहा हूँ इसका ध्येय यही है कि वहाँ तक पहुँचाना आपको। आप जानते हैं बहुत मार्ग कठिन है, लेकिन समय लगता है, कई जन्मों लग गए। ये ज्ञान एक समय का नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन यही प्रश्न करता है, हे कृष्ण कोई साधना करता है, साधना करते के साथ छूट जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती, साधना व्यवधान पड़ गया, छूट गई साधना उसकी, तो क्या शुरू करनी पड़ती फिर नए जन्म में? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। इस जन्म में जो तुमने प्राप्त किया है अंदर जमा आप किया, उसका परिणाम क्या होगा? श्रीमंत गृह में आपका जन्म होगा। आपका जन्म एक सिक्योरिटी दे दी उन्हें, एश्योरेंस दे दिया कि साधना करते रहेंगे तो आपका जन्म मनुष्य का ही होगा, और ऐसे परिवार में जन्म आपका होगा जहाँ से पुनः ये आपको अवस्था मिलेगी, जहाँ से आप पुनः इसी मार्ग पर आ जाएंगे। ऐसे वो गुरु फिर मिलेंगे आपको, जो आपको फिर लेकर आगे चलेंगे, और आगे फिर और आगे। ऐसे आपने पढ़ा होगा, महात्मा बुद्ध ने 500 जन्म का किस्सा लिखा है, 500 जन्म लेने के बाद आज बुद्धत्व को प्राप्त कर पाया। ऐसे धीरे धीरे करते हम आगे बढ़ते जाएंगे और उस चीज़ को प्राप्त कर जाएंगे जो बहुत दुर्लभ है। गुरु परमात्मा ने हमें जीव बनाया, लेकिन गुरु ने क्या किया? गुरु वो होता है जीव को ईश्वर बना दे। हमारे गुरु ने वही प्रयास किया, साधारण जीव को ईश्वर बनाना गुरु काम है। इसलिए सहजबाई कहती हैं, राम तजूं पर गुरु न विसारूं, गुरु के सम हर को निहारूं। क्यों? हर ने जन्म दियो जग, भगवान ने जन्म दिया, लेकिन साथ साथ माया मोह लगा दिया। मनुष्य ही तो मुझे दिया, लेकिन इतना माया मोह लगा दिया कि राग द्वेष घृणा इसी में हमारा सारा जीवन चला जाता है। गुरु क्या कहता है? अरे भाई बहुत कीमती जीवन है तुम्हारा, काम को लोगों में व्यर्थ में बर्बाद करने का नहीं है, बहुत आगे चलना है। बड़े भागे मानुष तन पावा, ये मनुष्य ही भाग्य से प्राप्त हुआ है, केवल धन कमाने के लिए नहीं, जीवन का श्रेयस प्राप्त करने के लिए। वो कहता है नहीं, गुरु वो करता है सारे बंधन हटाता जाता है और हमारे अंदर प्रकाश करता जाता है, दिखा देता है भाई तू क्या है, संसार क्या है। वो चीज़ गुरु माया दी कि भाई जीवन का ध्येय जो इसके लिए हम संसार में आए हैं, जिसे मनुष्य ही प्राप्त हुआ है, उससे हम प्राप्त कर जाए, उसकी साधना है। अब आप भाई इतने यहाँ साधना कर रहे हैं, साधना के मध्य में बहुत से भाइयों ने अनुभव किया होगा, हर व्यक्ति ने अनुभव किया होगा, एक ऐसा क्षण भी आया जहाँ मेरा मन शांत हो गया, चाहे वो 1 सेकंड का रहा हो या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो, लेकिन एक समय आया जहाँ मेरा मन शांत हुआ। एक क्षण ऐसा आया, वो कहते हैं भाई यही क्षण जो है इसे डेवलप करना है, इसे अब बढ़ाना है आगे। कैसे बढ़े? ऐसा हो जाए कि ये जो मैंने क्षण इस समय अनुभव किया है ये मेरा जीवन भर का, दिन भर का काम बन जाए। कैसे हो? उन्होंने कहा अभ्यास करते रहो, अभ्यास और चिंतन मनन, ये 2 चीज़ें दी कि भाई अभ्यास करते रहो, चिंतन करते रहो। तो अभ्यास करते करते जो आज आपको 1 सेकंड का समय आपको मिला, आनंद का समय, वो कल 2 सेकंड का होगा, 4 सेकंड का होगा, 5 सेकंड का होगा, 10 सेकंड का, 10 मिनट का, 1 मिनट का होगा। बढ़ते वही आपका समय जो है ऐसा हो जाएगा, चाहे आप खा रहे हैं, चाहे पी रहे हैं, चाहे बैठे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, उसी आनंद में निमग्न रहेंगे आप। जैसे एक आप दवा की गोली खा लेते हैं, गोली खा ली आपने,
आप चाहे कोई भी काम करते, दवा अपना काम करती रहती है। ऐसे ये चीज़ आप में इतनी भर जाएगी, आप कोई भी काम करते रहेंगे, कोई भी काम करते रहेंगे, लेकिन एक अजीब आनंद आप में भरा रहेगा, एक अजीब प्रसन्नता आप चेहरे पर रहेगी। कितना भी दुख का समय हो, लेकिन अंतर में शांति रहेगी, वो चीज़ आप भर जाएगी। उसी साधना गुरु महाराज ने दी है। इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई पहला काम ये है कि साधन सुबह शाम करें। क्यों? शरीर गंदा हो जाए तो स्नान कर लेते हैं। ये आत्मा का स्नान है, मेरे अंतःकरण का स्नान है। मन किससे पवित्र होगा? ध्यान से। और कोई उपाय मन के साथ नहीं है, ध्यान से मन पवित्र होगा। उन्होंने कहा भाई सुबह शाम नियम से ध्यान करें। यदि आप जीवन का श्रेयस प्राप्त करना चाहते हैं, उसका मार्ग ये है, सुबह शाम इस परमात्मा का जैसे ध्यान गुरु महाराज ने बतलाया है, इसी हम करें। जैसे मैंने कहा एक एक्सपेरिमेंट है, आप करिए। और इसका ऐसा नहीं कि हाँ साहब कब होगा, मरने के बाद, नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप अनुभव करेंगे, आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह विचार कम होते जाएंगे। खराब विचार आवेगा तो आपको स्वयं घृणा होगा, अरे नहीं ऐसा विचार मुझे नहीं आना चाहिए। क्रोध आवेगा, लेकिन साथ साथ नहीं, क्रोध ठीक नहीं है। आपके अंदर से आत्मा के वो प्रश्न, आत्मा आपका समाधान करेगी, नहीं भाई ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना है। मन आप पवित्र हो रहा है, यही चीज़ बढ़ती चली जाएगी। ना आप में क्रोध रहेगा, न लोभ रहेगा, न मोह रहेगा। यही जो आज आप हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, वो चीज़ गुरु महाराज ने दी है। करना क्या है? सुबह शाम इसका अभ्यास करें। सप्ताह में एक दिन नियमित रूप से सामूहिक सत्संग जरूर जाए, और जहाँ ऐसे आयोजन होते हैं, बड़े आयोजन होते हैं, वहाँ जाते रहें। तो उन्होंने कहा मालूम भी नहीं पड़ेगा कब ये अवस्थाएं मेरे अंदर आ गई। वो कहाँ मेरे विचार थे, कहाँ मेरा संसार था, कहाँ छूट गया, कहाँ मेरा क्रोध चला गया, कहाँ मेरा लोभ चला गया, कहाँ ही चले गए। आपको आश्चर्य होगा, अरे भाई मैं कहाँ था, क्या हो गया। खाना पीना बदल गया, रहना बदल गया, व्यवहार बदल गया, न वो क्रोध रहा, न कुछ हो रहा, घर में शांति है, समाज में शांति है। वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी। गुरु महाराज का यही विचार था, एक स्वप्न था कि ऐसे संसार का निर्माण हो जहाँ सुख हो, शांति हो, सबके लिए प्रेम हो। और वही आज हम देखते हैं, जितने भाई बैठे हैं प्रेम के धागे बंधे हुए, सभी चले आते हैं। न यहाँ कोई विशेष सुविधा मिलती है, न कुछ और मिलता है, लेकिन जो चीज़ मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं है। जो क्षण में जो आप यहाँ प्राप्त कर जाते हैं उसको कोई कीमत नहीं दे सकते आप, अमूल्य चीज़ प्राप्त हो जाती है। इसलिए हम नौकरी से, व्यापार से छोड़कर यहाँ चले जाते हैं। मिलता क्या है? एक अमूल्य चीज़ मिल जाती है। वो चीज़ गुरु महाराज ने दी है। और मुक्त हाथ से, कृपा से, जैसे पानी बरसता है, सबके लिए बरसता है, ऐसे पानी जैसे बरसात होती है, ऐसी उन्होंने दी है। कोई प्रयास नहीं करना आपको, खाली बैठना है। आप धूप में बैठ जाते हैं तो धूप मांगते नहीं, गर्मी नहीं मांगते सूर्य से, उसका स्वभाव है। ऐसे ही जहाँ गुरु महाराज सामने बैठ जाएंगे आप, उनका स्वभाव है कृपा करना। कृपा करेंगे, सारे विकार निकलते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। इतना आप स्वयं देखें मैं क्या था, क्या हो गया। वो चीज़ गुरु महाराज ने दी है। प्रार्थना यही है, इसे हम अपना में, जैसा मैंने कहा सुबह शाम ध्यान करें, सप्ताह में एक दिन सामूहिक करें। ऐसे जहाँ आयोजन होते वहाँ जाते रहें समय निकाल कर, तो आप स्वयं देखेंगे अरे भाई मैं कहाँ था, कैसे कहाँ आ गया। वो चीज़ सहज प्राप्त हो जाएगी। गुरु महाराज प्रार्थना है हम पर आप सब पता